अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद बाहर चौधरी। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम लिहाज से भी और वैसे भी। ठीक है, तो चलें, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये कौन सी ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन क्या है, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम कह रहे हैं कि स्मॉल होते हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक तो ये स्मॉल है, दूसरे बीन शेप्ड होते हैं। ठीक है, जिस तरह वो फलियों की शक्ल में होती है वैसी, और ये हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये हमारे पास सारा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास जो पहली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की, और फिर ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इधर फोल्डिंग्स बना लेती है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है ना, ये फोल्डिंग्स हैं, ये इनर मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा। ठीक है, और इसके बाद है ये जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टा में डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास F1 पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो इनर मेम्ब्रेन यानी कि क्रिस्टा है, इनमें हमारे पास मैट्रिक्स, ये वाली जगह जो है मैट्रिक्स है, ये होती है फ्लूइड फील्ड स्पेस। यानी कि जो हमारे पास क्रिस्टा है उनके अंदर फ्लूइड फील्ड जो स्पेस है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और ये था हमारे पास के स्ट्रक्चर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का किस तरह होता है। चलें तो आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ऑर्गेनेली है, ये कौन कौन से फंक्शंस जो है परफॉर्म करती है सेल के अंदर। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रोड्यूस एनर्जी यानी कि एटीपी। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सबसे अहम फंक्शन है हमारे पास वो ये है कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। फिर ये क्या करता है, हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, यानी कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन होता है, वो यूज़ होगी और दोबारा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। इसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होती है, और ये जो सारा अमल है हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। फिर ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सेल ग्रोथ को प्लस सेल डेथ को। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि एनर्जी जो होती है हमारे पास पैदा करने के, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये ज़ख़ीरा है, यानी कि एनर्जी पैदा करने वाली ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो एनर्जी, यही एनर्जी जो होती है ये हमारे पास सेल ग्रोथ में यूज़ होती है, यानी मूवमेंट में, हमारे पास जितने भी सेल्स बढ़ रहे होते हैं उनकी ग्रोथ में, सारा कुछ, और सेल डेथ में भी। उसके बाद ये स्टोर करता है कैल्शियम को फॉर सेल एक्टिविटीज़, यानी कि सेल्स की जो एक्टिविटीज़ के लिए कैल्शियम स्टोर हो रही होती है वो भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो रही होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फंक्शंस के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। आगे हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे पास, इसका हमने स्ट्रक्चर देखा तो इसमें हमने कहा कि इसके पास डीएनए, अपना डीएनए होता है, प्लस राइबोसोम्स भी हैं, यानी कि प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस वगैरह है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। तो डीएनए और होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एक तो ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली आ जाता है कि यानी ये खुद ब खुद अपनी कॉपीज़ जो है, नंबर जो है वो बढ़ा लेता है। ठीक है, दूसरा ये है पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि जो हमारे पास एटीपी की शक्ल में एनर्जी बन रही होती है। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये एटीपी हमारे पास बनाते हैं। ठीक है ना, जो मेन एनर्जी करेंसी होती है सेल की, कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं या फिर हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स होती हैं अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो उन्हें एनर्जी देता है, और ये एनर्जी जो एनर्जी करेंसी होती है सेल की, हमारे पास जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको चलाने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि
माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखें कि जो एनर्जी हमें ज़रूरत होती है वो वहीं पे बन रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब है हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से, ठीक है, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये कितनी तादाद में हमारे पास होंगे, यानी ह्यूमन सेल्स में कितने नंबर्स होंगे। तो वो कहते हैं कि सेल्स दैट नीड मोर एनर्जी, लाइक हमारे पास मसल सेल है, हार्ट सेल्स है, मसल्स को हमें मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हमारा जो हार्ट सेल है, ठीक है, हार्ट है वो जो कंटिन्यूसली पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है, तो उससे भी फिर मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास जो मसल और हार्ट सेल्स है इनमें थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी कि हज़ारों की तादाद में मसल सेल्स और हार्ट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर है, फिर इसको फंक्शन कौन सा है, फिर पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ा सा देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया से होंगे कितने नंबर्स में होंगे। तो चलें ठीक है, आज की थी हमारी ये इतनी वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। अल्लाह हाफ़िज़।